कार्यक्रम के शुरुआत में मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी। उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवर सिंह प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, रविशंकर प्रसाद जी, गिरिराज सिंह जी, आर.के. सिंह जी, अश्विनी कुमार चौबे जी, नित्यानंद राय जी, बिहार के डिप्टी सीएम भाई सुशील जी, अन्य सांसद और विधायकगण और तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने सबके प्रणाम करे छिए। आज के ये आयोजन शहीद और शूरवीर के धरती बांका में हो रहल छे।
जे योजना के लोकार्पण आज होलो छे ओकरो लाभ बिहार के संगे संगे पूर्वी भारत के बड़ा हिस्सा के भी मिलते। आज 900 करोड़ रुपया से बेसी के जो लोकार्पण और शिलान्यास कैलो गेल छे ओकरा में एलपीजी पाइपलाइन छे, दूटा बड़ा बॉटलिंग प्लांट भी छे। ये सब सुविधा ले ली विकास के ये सब प्रोजेक्ट्स खातिर बिहारवासी लोगन के बहुत बहुत बधाई है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी तो उसमें बहुत फोकस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। मुझे खुशी है कि इसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के दुर्गापुर बांका सेक्शन लोकार्पण का मुझे सौभाग्य मिला है। 1.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का भी अवसर मुझे भी मिला था। इस सेक्शन की लंबाई करीब करीब 200 किलोमीटर है। मुझे बताया गया है कि इस रूट पर पाइपलाइन बिछाकर काम पूरा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जिस रास्ते में 10 के करीब बड़ी नदियां हो, कई किलोमीटर के घने जंगल और चट्टानी रास्ते हो, वहां काम करना इतना आसान भी नहीं होता। नई इंजीनियरिंग तकनीक, राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग, हमारे इंजीनियरों, श्रमिक साथियों के कठिन श्रम के कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जो हिस्सा बिहार से गुजरता है उस पर भी काम पिछले साल मार्च में ही समाप्त कर लिया गया है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन पर भी पाइपलाइन से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है। अब देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए नए भारत, नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है। और निश्चित तौर पर इसमें नीतीश जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही निरंतर काम करके हम बिहार और पूर्वी भारत के विकास पथ पर ले जा सकते हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है,
सामर्थ्यम मूलम स्वातंत्रम, श्रम मूलम वैभवम, यानी सामर्थ्य स्वतंत्रता का स्रोत है और श्रम शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। बिहार सहित पूर्वी भारत में ना तो सामर्थ्य की कमी है और ना ही प्रकृति ने यहां संसाधनों की कमी रखी है। बावजूद इसके बिहार और पूर्वी भारत विकास के मामले में दशकों तक पीछे ही रह गए। इसकी बहुत सारी वजह राजनीतिक थी, आर्थिक थी, प्राथमिकताओं की थी। इन स्थितियों की वजह से पूर्वी भारत या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमेशा अंतहीन देरी का शिकार रहे। एक समय था जब रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब प्राथमिकताओं में थे ही नहीं। इतना ही नहीं, अगर रोड बनाने की बात करते तो ये पूछा जाता था, ये तो गाड़ी वालों के लिए बन रहा है, पैदल वालों के लिए क्या है। यानी सोच में ही गड़बड़ थी। ऐसे में गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी की तो बिहार में पुराने जमाने में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लैंड लॉक स्टेट होने की वजह से बिहार में पेट्रोलियम और गैस से जुड़े वो साधन संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते थे जैसे समंदर से सटे राज्यों में होते हैं। इसलिए बिहार में गैस आधारित उद्योगों का विकास एक बड़ी चुनौती थी। साथियों, गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी, ये सुनने में बड़े टेक्निकल से टर्म लगते हैं, लेकिन इनका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है। गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनाती है। आज जब देश के अनेकों शहरों में सीएनजी पहुंच रही है, पीएनजी पहुंच रही है, तो बिहार के लोगों को, पूर्वी भारत के लोगों को भी ये सुविधाएं उतनी ही आसानी से मिलनी चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादीप और पश्चिमी समुद्री तट से के कांडला से जोड़ने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ। करीब 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 7 राज्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें बिहार का भी प्रमुख स्थान है। पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है। इसको आगे पटना, मुजफ्फरपुर तक विस्तार दिया जा रहा है। कांडला से आने वाली पाइपलाइन जो गोरखपुर तक पहुंच चुकी है, उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक हो जाएगी। साथियों, इसी गैस पाइपलाइन की वजह से अब बिहार में ही सिलेंडर भरने के बड़े बड़े प्लांट लग पा रहे हैं। बांका और चंपारण में ऐसे ही 2 नए बॉटलिंग प्लांट्स का आज लोकार्पण किया गया है।
इन दोनों प्लांट्स में हर साल 1.25 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर भरने की क्षमता है। इन प्लांट से आपके बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिलों को इसकी सुविधा मिलेगी। वहीं झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ जिलों और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की एलपीजी से जुड़ी जरूरतों को ये प्लांट पूरा करेंगे। इस गैस पाइपलाइन को बिछाने से लेकर इससे जो नए उद्योगों को ऊर्जा मिल रही है, उससे बिहार में हजारों नए रोजगार बन रहे हैं और आगे भी अनेक रोजगारों के लिए संभावना बन रही है। साथियों, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद हो गया था, वो भी इस गैस पाइपलाइन के बनने से अब बहुत जल्द काम करना शुरू कर देगा। गैस कनेक्टिविटी से जहां एक तरफ फर्टिलाइजर, पावर और स्टील इंडस्ट्री की ऊर्जा बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात और पाइप से सस्ती गैस और आसानी से लोगों के किचन तक पहुंचेगी। इसी कड़ी में आज बिहार और झारखंड के अनेक जिलों में पाइप से सस्ती गैस देने की शुरुआत हुई है। ये देश के हर परिवार को साफ सुथरे ईंधन, धुआं रहित किचन से जोड़ने के आंदोलन को और गति देगा। साथियों, उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता, तो क्या स्थिति होती। साथियों, कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं। इसका लाभ बिहार की भी लाखों बहनों को हुआ है, लाखों गरीब परिवारों को हुआ है। मैं पेट्रोलियम और गैस से जुड़े विभाग और कंपनियों के साथ साथ डिलीवरी से जुड़े उन लाखों साथियों को भी, उनको कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। ये वो साथी हैं जिन्होंने इस संकट के दौरान भी लोगों के घरों में गैस की कमी नहीं होने दी और आज भी संक्रमण के खतरों के बावजूद सिलेंडर की सप्लाई को बनाए हुए है। साथियों, एक समय था जब पूरे देश में और बिहार में एलपीजी गैस कनेक्शन होना मतलब कि बड़े संपन्न लोग हैं, ये इसकी निशानी होता था। ये माना जाता था कि भाई गैस कनेक्शन है, मतलब आप बड़े लोग हैं। एक एक गैस कनेक्शन के लोगों को सिफारिशें लगानी पड़ती थी। एमपी साहब के घर के बाहर कतार लग जाती थी। जिसके घर गैस होती थी, वो माना जाता था कि बहुत बड़े रईस, बहुत बड़े घर परिवार से हैं। जो समाज में हाशिए पर थे, पीड़ित थे, वंचित थे, पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, उन्हें कोई पूछता ही नहीं था। उनके दुख, उनकी तकलीफों को देखकर भी
नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन बिहार में अब ये अवधारणा बदल चुकी है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से ही बिहार के करीब करीब 1.25 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। घर में गैस कनेक्शन ने बिहार के करोड़ों गरीबों का जीवन बदल दिया है। अब वो अपनी शक्ति खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में लगा रहा है। साथियों, जब मैं कहता हूं कि बिहार देश की प्रतिभा का पावर हाउस है, ऊर्जा केंद्र है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के युवाओं की, यहां की प्रतिभा का प्रभाव चारों तरफ है, सब जगह है। भारत सरकार में भी बिहार के ऐसे कितने ही बेटे बेटियां हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आप किसी भी आईआईटी में चले जाइए, वहां भी बिहार की चमक दिखेगी। किसी और संस्थान में चले जाइए, आंखों में बड़े बड़े सपने लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए बिहार के बेटे बेटियों सब जगह कुछ न कुछ हटकर कर रहे हैं। बिहार की कला, यहां का संगीत, यहां का स्वादिष्ट खाना, इसकी तारीफ तो पूरे देश में होती ही है। आप किसी दूसरे राज्य में भी चले जाइए, बिहार की ताकत, बिहार की टैलेंट, बिहार का श्रम की छाप आपको हर राज्य के विकास में दिखेगी। बिहार का सहयोग सबके साथ है। यही तो बिहार है, यही तो बिहार की अद्भुत क्षमता है। इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य है, और मैं तो कहूंगा कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर बिहार का कर्ज है कि हम बिहार की सेवा करें। हम बिहार में ऐसा सुशासन रखें जो बिहार का अधिकार है। साथियों, पिछले 15 सालों में बिहार ने ये दिखाया भी है कि अगर सही सरकार हो, सही फैसले लिए जाए, स्पष्ट नीति हो, तो विकास होता है और हर एक तक पहुंचता भी है। हम बिहार के हर एक सेक्टर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक सेक्टर की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बिहार विकास की नई उड़ान भरे, उतनी ऊंची उड़ान भरे जितना ऊंचा बिहार का सामर्थ्य है। साथियों, बिहार में कुछ लोग कभी ये कहते थे कि बिहार के नौजवानों पढ़ लिख कर क्या करोगे, उन्हें तो खेत में ही काम करना है। ऐसी सोच ने बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ बहुत अन्याय किया। इसी सोच की वजह से बिहार में बड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए ज्यादा काम ही नहीं किया गया था। नतीजा ये हुआ कि बिहार के नौजवान बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए। साथियों, खेत में काम करना, खेती किसानी बहुत परिश्रम और गौरव का काम है, लेकिन युवाओं को दूसरे मौके न देना, न ऐसी व्यवस्थाएं बनाना, ये भी तो सही नहीं था। आज बिहार में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खुल रहे हैं। अब एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। अब राज्य में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी,
बिहार के नौजवानों के सपनों को ऊंची उड़ान देने में मदद कर रहे हैं। नीतीश जी के शासन में इसके दौरान बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक निफ्ट, एक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जैसे अनेकों बड़े संस्थान खुले हैं। नीतीश जी के प्रयासों के चलते आज बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या भी पहले के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हो गई है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, ऐसी योजनाओं ने बिहार के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए जरूरी राशि मुहैया कराई है। सरकार का प्रयास ये भी है कि जिला स्तर पर कौशल केंद्रों के माध्यम से बिहार के नौजवानों को स्किल बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा सके। साथियों, बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, ये भी जग जाहिर है। गांवों में 2-3 घंटे बिजली आ गई तो भी बहुत माना जाता था। शहर में रहने वाले लोगों को भी 8-10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। आज बिहार के गांवों में, शहरों में बिजली की उपलब्धता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हुई है। साथियों, पावर, पेट्रोलियम और गैस से जुड़े सेक्टर में जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, वो लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ साथ उद्योगों और अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। कोरोना के इस कालखंड में अब एक बार फिर पेट्रोलियम से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों ने गति पकड़ ली है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हो, एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट हो, पाइपलाइन से हो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स हो, ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स या तो फिर से चालू हो चुके हैं या फिर नए शुरू किए गए हैं। इनकी संख्या कम नहीं है। ये 8,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आने वाले दिनों में 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में, बिहार में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स में जितने लोग पहले काम कर रहे थे वो वापस तो लौटे ही हैं। इनकी वजह से रोजगार के नए अवसरों की भी संभावनाएं बनी हैं। साथियों, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनेकों परेशानियां लेकर आई है, लेकिन इन परेशानियों के बाद भी देश रुका नहीं है, बिहार रुका नहीं है, बिहार थमा नहीं है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलने वाली है। बिहार को, पूर्व भारत को विकास का, आत्मविश्वास का अहम केंद्र बनाने के लिए हम सभी को तेजी से काम करते रहना है। इसी विश्वास के साथ सैकड़ों करोड़ की सुविधाओं के लिए फिर से पूरे बिहार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके माताओं बहनों का जीवन आसान होने वाला है, इसलिए उनको अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। याद रखिएगा, कोरोना संक्रमण अभी भी हमारे बीच में मौजूद है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर से सुन लीजिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और इसलिए
2 गज की दूरी, साबुन से हाथ की नियमित सफाई, यहां वहां थूकने से मनाही और चेहरे पर मास्क, इन जरूरी बातों का हमें खुद भी पालन करना है और दूसरों को भी याद दिलाते रहना है। आप सतर्क रहेंगे तो बिहार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। मैं फिर एक बार आप सबको इस अनेक भेंट सौगातों के साथ बिहार की विकास यात्रा में नई ऊर्जा का ये अवसर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।